गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्र नीति, इसके अंतर्गत एक अध्याय है बेलन। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। ये प्रश्न कक्षा 10वीं के विद्यार्थी के तैयार की गई है। बेलन जो है, इसकी जानकारी कक्षा 10वीं में पढ़ाई जाती है, दी जाती है। और ये देखिए, ये जो वीडियो जारी की जा रही है, ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से जारी की गई है। यहाँ से हमने पुस्तक लिया है और ये सवाल नंबर 9 है। ये प्रश्नावली 2 का 9 सवाल। 9वें सवाल में मेरे पुस्तक में दिया गया है। सवाल इसका आगे पीछे होते रहता है, प्रश्न वही रहता है, थोड़ा सा अंदर कर देते हैं कभी कभी। अब यहाँ पर देखिए, क्या प्रश्न दिए हैं। एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कैसे हल करें इसके लिए देखिए क्या दिया गया है। जो हम दिए हैं उसको पहले लिखते हैं प्रश्न में। बेलन का आयतन बराबर दिया है 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या ये निकालना है। बेलन की त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं। r का मान हमको निकालना है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमने एक चित्र लिया है। अब पढ़ने समझने में आसानी होगी कि देखिए, यहाँ पर एक बेलन है। बेलन की आकृति इस रूप में होती है। ये शीर्ष भाग है, ये आधार है। ये इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C और D। इसका जो केंद्र होता है वो बिल्कुल ठीक मध्य बिंदु पर होता है। ये ठीक मध्य बिंदु पर, जैसे CD का मध्य बिंदु ये है, ये CD व्यास कहलाता है। इसको मान लो F कहते हैं। बिंदु से AB का मध्य बिंदु मान लो O है। AB जो है व्यास कहलाता है, OB त्रिज्या है, OA त्रिज्या है। यहाँ भी FC त्रिज्या है, FD त्रिज्या है। ये दोनों का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल भाग का और इस भाग का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होता है। ये अब देखिए, यहाँ पर इतनी बातें हमको दी गई है, तो हमें निकालना है बेलन की त्रिज्या। कहाँ से निकालेंगे? बेलन के आयतन से निकालेंगे। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r वर्ग h। यहाँ पर पाई का मान जो है याद रखिए 22/7 होता है, या फिर 3.14। दोनों का मान दोनों एक ही है। ये और r का मान ये त्रिज्या है और ये इसकी ऊंचाई है। तो बेलन का आयतन हमको दिया गया है 3080, तो इसके नीचे लिखेंगे 3080 बराबर पाई का मान 22/7। r वर्ग, r निकालना है तो r वर्ग को r वर्ग ही रहने देते हैं। और h का मान दिया हुआ है 20, ये 20 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको अंश रह रूप बना दीजिए। ये इस तरह से बन जाएगा। नीचे में 1 लिख देते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम फिर से सुधार कर लिख देते हैं 3080/1। ये पूरा अंश गुणा हो जाएगा, ये हर गुणा हो जाएगा। तो इसको 22 × 20 कर देते हैं और ये लास्ट पे r वर्ग ले लेते हैं। यहाँ पर 7 × 1 7 × 7 7 × 7, तो ये हुआ 7। अब यहाँ पर 13 गुणा करते हैं। 13 गुणा करेंगे तो 7 गुणा 3080 से 1 का गुणा इससे होगा। ये गुणित 22 × 20 गुणित r वर्ग बराबर 7 × 3080।
ये हुआ। अब यहाँ पर एक कमान एक का गुणा करेंगे तो मान तो जैसे तैसे रहेगा, तो एक को यहाँ पर हम हटा देते हैं। तो ये हो जाता है 22 गुणित 20 गुणित r वर्ग बराबर 7 गुणित 3080। अब r का मान निकाल सकते हैं, r वर्ग, यहाँ से r वर्ग का मान निकलेगा। r वर्ग बराबर ये भाग अंश में आएगा 7 गुणित 3080 बटा 22 गुणित 20, 22 गुणित 20। अब इसको कटा देते हैं, ये शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 एकम ये हुआ, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बच गया 4, 11 चौक 44। ये 14 बचा। अब ये बहुत सारा हो रहा है, नीचे में उतार देते हैं इसको। 7 ऊपर में है, ये 14 भी नीचे में है और नीचे में बच गया 2। अब कटाने में आसानी होगी, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। r वर्ग बराबर 7 गुणित 7। अब इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो ये r वर्ग की जगह में r हो जाएगा और ये हो 7 सत्ते 49, 49 का वर्गमूल 7, 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 निकलता है। ये 7 इसमें दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है। तो उत्तर क्या हुआ, बेलन का आयतन, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर हमें प्राप्त हुआ 7 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है 7 सेंटीमीटर। थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा लेते हैं हम, क्योंकि ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, पूरा पूरा लेते हैं, नहीं तो यदि ये जो 8-10 स्टेप दिख रहा है ये 4-5 स्टेप में हो जाएगा, इतना लंबा नहीं बनेगा, ये छोटा हो जाएगा। कब जब कटाना सीख जाते हैं विद्यार्थी, बहुत आसानी से हो जाता है ये। आशा करता हूँ कि सब 10वीं विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काम आएगा, और जहाँ से पढ़ रहे कमेंट्स कीजिए। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ये आपका सहयोग हमारे लिए। थैंक यू।